दोस्तों सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान ने एक नया डिफेंस पैक्ट साइन किया है। सुनने में तो बस एक एग्रीमेंट लगता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़े हो सकते हैं दोनों कंट्रीज़ के लिए, इंडिया के लिए और पूरे मिडिल ईस्ट के लिए। आज इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे ये पैक्ट का मतलब क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है और इसके फ्यूचर में क्या असर हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। और आज हम बात करेंगे सऊदी और पाकिस्तान के डिफेंस पैक्ट के बारे में। दोस्तों 18 सितंबर को पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने एक म्यूचुअल डिफेंस और सिक्योरिटी पैक्ट साइन किया। इस समझौते में मेन फोकस है, अगर दोनों कंट्रीज़ में से किसी भी एक पर एग्रेशन या अटैक होता है तो दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे और जॉइंट डिफेंस को स्ट्रांग बनाएंगे। इस मीटिंग में पाकिस्तान के पावरफुल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद थे, जो क्लियर सिग्नल था कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल डील नहीं बल्कि मिलिट्री लेवल पर भी सीरियस कमिटमेंट है। अब दोस्तों ये बिल्कुल नया पार्टनरशिप नहीं है। पाकिस्तान और सऊदी के डिफेंस टाइज 1960 से चले आ रहे हैं। 1969 में पहली बार पाकिस्तानी ट्रूप्स सऊदी अरेबिया गए थे। फिर 1980s तक हज़ारों पाकिस्तानी सोल्जर्स सऊदी में तैनात रहे। पाकिस्तानी पायलट्स ने सऊदी एयर फोर्स को ट्रेन किया और सऊदी अरेबिया ने बार बार पाकिस्तान को फाइनेंशियल एड और ऑयल क्रेडिट देकर बचाया जब भी पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस में फंसा है। एक वक्त पर यह भी कहा जाता है दोस्तों कि जो सऊदी है उसने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को इनडायरेक्टली सपोर्ट किया। हालांकि ऑफिशियली ये कभी कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन स्पेकुलेशंस हमेशा रहे हैं। तो सवाल उठता है, सऊदी को पाकिस्तान की ज़रूरत क्यों है? तो दोस्तों सबसे पहला रीज़न है ईरान। दोनों के रिलेशंस सऊदी और ईरान के काफ़ी टेंस रहे हैं। दूसरा, यमन के ह्यूती रिबल्स जो ईरान बैक्ड हैं, वो अक्सर सऊदी पर मिसाइल्स और ड्रोन अटैक्स करते हैं। इसकी वजह से उनके कार्गो शिप्स और रेड सी के अंदर जो भी उनका मैरीटाइम ट्रेड है वो डिस्टर्ब होता है। तीसरा, इजराइल का मिडिल ईस्ट में बढ़ता इन्फ्लुएंस। इजराइल और यूएस के डिफेंस टाइज बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं, जिसकी वजह से पूरे जो मिडिल ईस्ट है वहाँ पे कियोस मचा हुआ है और हर जो इस्लामिक नेशन है वो इनसिक्योर फील कर रहा है। सऊदी अरेबिया चाहता है कि उसके पास एक स्ट्रांग मुस्लिम मिलिट्री पार्टनर हो जो उसके लिए सिक्योरिटी शील्ड बन सके, और इस केस में दोस्तों पाकिस्तान बेस्ट ऑप्शन है। अब पाकिस्तान की अगर सिचुएशन पे हम बात करते हैं तो पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के टफ कंडीशंस हैं और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। साथ ही साथ यहाँ पे बलूच लिबरेशन फ्रंट है जो टाइम पे यहाँ पे अटैक करता है और कियोस फैलाता है। इन सब में दोस्तों सऊदी अरेबिया एक लाइफलाइन बनकर आता है पाकिस्तान के पास। सऊदी ने पाकिस्तान को हमेशा फाइनेंशियल बेलआउट्स दिए हैं, ऑयल क्रेडिट दिए हैं और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी किया है। तो पाकिस्तान के लिए ये पैक्ट सिर्फ डिफेंस की बात नहीं है, ये एक एश्योरेंस है कि सऊदी का पूरा सपोर्ट उनके साथ हमेशा रहेगा, स्पेसिफिकली जब इकनॉमी इतनी फ्रेजाइल हो। अब दोस्तों बात करते हैं इंडिया की। तो इंडिया और सऊदी अरेबिया के रिलेशंस लास्ट 20 ईयर्स में बहुत स्ट्रांग हुए हैं। सबसे पहली बात, इंडिया सऊदी का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, दोनों कंट्रीज़ का ट्रेड 2023-24 में $52 बिलियन क्रॉस कर गए हैं, जो कि अपने आप में एक लार्ज फिगर है। और तीसरा रीज़न, लगभग 27 लाख से ज़्यादा इंडियंस सऊदी अरेबिया में रहते हैं और काम करते हैं। तो इस वजह से सऊदी अरेबिया के लिए इंडिया क्रिटिकल पार्टनर है, सिर्फ ट्रेड के लिए नहीं बल्कि एनर्जी सिक्योरिटी और रेमिटेंसेस के लिए भी। यानी पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट साइन करके भी सऊदी अरेबिया अपने इंडिया के रिलेशंस को खतरे में नहीं डालेगा। दोनों रिलेशंस पैरेलली चलेंगे, पाकिस्तान ज़्यादा मिलिट्री एंगल से और इंडिया ज़्यादा इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक एंगल से। तो दोस्तों बड़ा सवाल ये है, क्या ये डिफेंस पैक्ट सिर्फ एक सिंबॉलिक स्टेप है या इसके प्रैक्टिकल इम्पैक्ट्स भी होंगे? क्या हम फ्यूचर में देखेंगे कि पाकिस्तानी ट्रूप्स फिर से बड़े स्केल पर सऊदी अरेबिया में डिप्लॉय होंगे? क्या इस पैक्ट के थ्रू सऊदी अरेबिया इंडायरेक्टली पाकिस्तान के डिफेंस प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करेगा? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या इंडिया और सऊदी के टाइज पर इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट आएगा? फिलहाल तो लगता है कि सऊदी अरेबिया एक बैलेंसिंग एक्ट खेल रहा है, पाकिस्तान के साथ डिफेंस और रिलीजन बेस्ड सिक्योरिटी कॉपरेशन और इंडिया के साथ ट्रेड एंड एनर्जी पार्टनरशिप। अब चलिए फोकस करते हैं इंडिया के रिएक्शन पर। तो ऑफिशियली इंडिया ने इस डेवलपमेंट पर एक कॉशियस और बैलेंस्ड रिएक्शन दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक पर्सन रणदीप जायसवाल ने कहा है कि हम अवेयर हैं इस डेवलपमेंट के बारे में, हमारे लिए नेशनल सिक्योरिटी और रीजनल स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी इंडिया ओपनली इस पैक्ट को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा है, लेकिन अपना कंसर्न भी एक सटल वे में दिखा रहा है। दोस्तों इसके पीछे क्लियर रीजंस हैं। इंडिया और सऊदी के रिलेशन अब मल्टी डायमेंशनल हो गए हैं। ट्रेड $52 बिलियन क्रॉस कर गए हैं। 27 लाख से ज़्यादा इंडियन सऊदी में काम करते हैं, जो रेमिटेंसेस इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनर्जी इंपोर्ट्स भी एक क्रूशियल फैक्टर है। सऊदी अरेबिया हमारे टॉप क्रूड ऑयल सपोर्टर्स में से एक है। इस वजह से इंडिया इस पैक्ट का ओपनली अपोजिशन नहीं करेगा, बल्कि अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक साइलेंट डिप्लोमेसी फॉलो करेगा। तो दोस्तों अगर हम बिग पिक्चर देखें तो सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के साथ अपना मिलिट्री पार्टनरशिप रिवाइव कर रहा है, लेकिन इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक पार्टनर के लिए उसका एंकर इंडिया ही है।
इंडिया के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी होगी कि ट्रेड, एनर्जी और डिफेंस कोऑपरेशन को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करे, ताकि सऊदी अरेबिया के लिए इंडिया काफ़ी ज़्यादा इंडिस्पेंसेबल बन जाए, यानी कि इंडिया का कोई उसे सब्सटीट्यूट ना मिले। यानी एक तरह से पाकिस्तान को मिलिट्री एंगल पर इंपॉर्टेंस भले मिलती है, लेकिन इंडिया को ओवरऑल इन्फ्लुएंस और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ की वजह से अपर हैंड मिल सकता है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या इंडिया सऊदी के साथ अपने पार्टनरशिप और स्ट्रॉन्ग करके पाकिस्तान पर अपर हैंड बनाया जा सकता है, या पाकिस्तान सऊदी डिफेंस पैक्ट इंडिया के लिए एक लॉन्ग टर्म चैलेंज बनेगा? कमेंट्स में अपनी ओपिनियन ज़रूर दें। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।